सुबह 10 बज चुके थे। रांची की सड़कों पर असामान्य शांति थी। हर थाने, हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती थी। मुख्य सचिव ने राजधानी के हर प्रवेश द्वार पर बैरिकेड लगवा दिए थे। रिपोर्ट थी कि झारखंड की सीमाओं पर नीले झंडों वाला एक विशाल काफिला प्रवेश करने वाला है और उस काफिले की नेता हैं कविता भील, एक सामाजिक कार्यकर्ता जिनका नाम सुनते ही सत्ता की कुर्सियां कांप उठती हैं। उनका काफिला सिर्फ गाड़ियों का नहीं बल्कि आवाजों, उम्मीदों और विद्रोह का प्रतीक बन चुका था। रांची पुलिस कंट्रोल रूम में वायरलेस बजता है। काफिला देवघर पार कर चुका है। 500 से ज्यादा वाहन हैं। महिलाएं, नौजवान, बच्चे, सबके हाथों में संविधान और बाबा साहेब की तस्वीरें हैं। डीजीपी ने माथा पकड़ा। इतना बड़ा जमावड़ा, अनुमति ली है इन्होंने? तभी मुख्यमंत्री का फोन आया। मुख्यमंत्री बोले, अनुमति मांगना कविता भील का काम नहीं है। वो अनुमति नहीं, हक लेकर आती हैं और हक लेकर जाती हैं। मुख्यमंत्री के कमरे में अजीब सा तनाव था। सामने मेज पर अखबारों के हेडलाइन पड़ी थी। कविता भील झारखंड आ रही हैं, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा पर जन आंदोलन की तैयारी। कमिश्नर झारखंड के नक्शे पर उंगली रखते हुए बोला, सर हमने सभी मार्गों पर पुलिस बल तैनात कर दिया है, पर अगर उन्होंने रांची में जनसभा की तो भीड़ बेकाबू हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कड़क आवाज में कहा, रोक दो, हर हाल में रोक दो। यह राज्य को अस्थिर करना चाहती है। हर थाने में अलर्ट जारी करो। किसी भी तरह यह रैली रांची नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर आप कविता भील के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखो कविता दीदी के साथ हैं। कमरे में बैठे गृह सचिव ने धीरे से कहा, लेकिन सर सोशल मीडिया पर हैशटैग कविता भील इन झारखंड ट्रेंड कर रहा है। लाखों लोग रास्ते में खड़े हैं, इसे रोकना अब मुश्किल है। मुख्यमंत्री ने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, फिर स्वागत करो, पर याद रखना अगर एक शब्द भी सरकार के खिलाफ बोला तो मामला देशद्रोह लगेगा। दोपहर का वक्त था। झारखंड की सीमा पर जैसे ही पहली गाड़ी दाखिल हुई, भीड़ ने नारा लगाया, जय भीम, संविधान जिंदाबाद, कविता दीदी जिंदाबाद। हर गाड़ी पर नीले झंडे फहरा रहे थे। आगे की गाड़ी में बस एक चेहरा, कविता भील, युवा सामाजिक कार्यकर्ता, नीली साड़ी, दृढ़ निगाहें और हाथ में संविधान की प्रति। गाड़ी धीरे धीरे रांची की ओर बढ़ रही थी और हर गांव, हर कस्बे में लोग रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर हाथ जोड़ रहे थे। एक बूढ़ी औरत हाथ जोड़कर बोली, बिटिया तुम बाबा साहेब की आत्मा हो। कविता मुस्कुराई लेकिन आंखें नम थीं। रांची के डीएम ऑफिस में अफरा तफरी थी। एक अधिकारी बोला, मैडम को रुकवाना असंभव है, भीड़ लाखों में है। डीएम ने गंभीर स्वर में कहा, कविता भील कोई भीड़ नहीं, एक विचारधारा है, उसे पुलिस नहीं रोक सकती। तभी फोन बजा। मुख्यमंत्री लाइन पर थे। आप उस जगह मौजूद रहेंगे जहां उनका काफिला रुकने वाला है, और अगर कानून व्यवस्था बिगड़ी तो जिम्मेदार आप होंगे। डीएम ने बस इतना कहा, जी सर, पर जो आने वाला है वो इतिहास है, मैं उसे रोकूंगा नहीं। शाम के 4 बज रहे थे। रांची के बाहरी इलाके में नीला समंदर उमड़ पड़ा था। पुलिस, मीडिया, जनता, सबकी नजर उस एक गाड़ी पर थी। जैसे काफिला पहुंचा, गाड़ी के दरवाजे खुले, फिर उतरी दलित भोजन शेरनी कविता भील। हवा में उड़ती नीली साड़ी, तेज आंखें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उसे देख तमाम माताएं बहनें रोने लगीं। दीदी हमें यकीन नहीं हो रहा है, आप हमारे वहां आई हैं। कविता भील ने गले लगाकर कहा, जहां अन्याय होगा कविता भील वहां आएगी। एक बच्चा रोते हुए आया, दीदी आपकी वजह से हम पढ़ पा रहे हैं, हमारे साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। कविता ने सब कुछ चुप कराया। आप लोग हमारी ताकत हैं, आप लोग ही बदलाव लाएंगे। फिर कविता ने माइक उठाया और कहा, आज झारखंड की धरती पर मैं किसी सरकार से लड़ने नहीं आई, मैं आई हूं ये पूछने कि क्या यहां संविधान जिंदा है। भीड़ में गूंज उठी, जय भीम, जय भीम। हवा में उंगलियां उठी, नीले झंडे लहराए। कविता ने जारी रखा, कहा जाता है कि झारखंड खनिजों में अमीर है, लेकिन यहां के लोग अधिकारों में गरीब हैं। ये कैसी तरक्की है जहां महिलाएं वर्दी में भी असुरक्षित हैं? ये कैसा शासन है जहां डीएम भी सच्चाई बोलने से डरता है? भीड़ में तालियां गूंज उठीं। भीड़ के पीछे से क्यूबा अधिकारी आगे बढ़ा। सरकारी गाड़ी रुकी। वो आगे आया, हल्के झुके स्वर में बोला, जय भीम दीदी, मैं इसी जिले का कलेक्टर हूं। कविता मुस्कुराई, जय भीम, आप यहां? डीएम बोला, दीदी मैं हर दिन आपकी वीडियो अपनी बेटी को सुनाता हूं। वो कहती है मैं कविता भील की तरह बनूंगी, निडर, सच्ची और जनता की आवाज। कविता की आंखें भर आईं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। डीएम ने आगे कहा, दीदी मैं इसी समाज से आता हूं दीदी, पिछड़े वर्ग से, लेकिन मैं इस सिस्टम को बदल नहीं पा रहा क्योंकि सिस्टम बिक चुका है। सरकार की जंजीरें हर ईमानदार को बांध देती हैं।
लेकिन मेरी बेटी आपसे सीख रही है और आज वो भी यहां आई है। पीछे से एक छोटी बच्ची आगे बढ़ी, 8 साल की, मासूम चेहरा, आंखों में चमक। उसने कहा, दीदी आप हमारी शान हैं, आपने हमें सिखाया कि बाबा साहेब कौन थे। कविता झुककर उसके सिर पर हाथ रखती है, कहती है, बेटी जब तुम पढ़ोगी तभी समाज बदलेगा, अपने हक के लिए बोलना कभी मत छोड़ना। डीएम की आंखों में आंसू थे। वो बोला, दीदी आज मैं आपसे सीखूंगा दहाड़ना, नौकरी रहे या जाए अब मैं डरूंगा नहीं। उसने माइक उठाया और पूरी भीड़ के सामने गूंज उठा, जय भीम। भीड़ ने जवाब दिया, जय भीम। पूरा मैदान थर्रा उठा। मंच पर माहौल जोश में था, लोगों के चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। तभी अचानक सायरन बजा। काले शीशों वाली गाड़ियों का काफिला आया। कमिश्नर खुद उतरे, चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्होंने माइक पकड़ा और गरजते हुए बोले, डीएम साहब आप निलंबित किए जाते हैं, एक सरकारी अफसर होते हुए आपने राजनीति की। भीड़ में हलचल मच गई। कविता भील आगे बढ़ी, उनका चेहरा अब तेजी से लाल हो चुका था। आवाज में दहाड़ थी, कमिश्नर साहब जरा वजह बताइए, किस अपराध के लिए एक ईमानदार अफसर को सस्पेंड किया जा रहा है। कमिश्नर बोला, सरकारी अधिकारी राजनीति नहीं कर सकता। कविता ने माइक झटक कर कहा, संविधान और बाबा साहेब की बात करना राजनीति है? जागरूकता फैलाना अपराध है? क्या आपकी सरकार संविधान से बड़ी हो गई है? भीड़ से आवाज आई, नहीं। मंच पर बिजली सी दौड़ गई। कविता बोली, कमिश्नर साहब याद रखिए, आज जिस संविधान की बेइज्जती कर रहे हैं, कल यही संविधान आपको न्याय देगा। और जिस दिन इस देश में अंबेडकर का राज आया, उस दिन कुर्सियां नहीं व्यवस्था बदलेगी। कमिश्नर पसीना पसीना हो गया। भीड़ अब उबाल पर थी। कविता ने आगे कहा, आपको 30 मिनट की मोहलत देती हूं, 30 मिनट में डीएम साहब को बहाल किया जाए, वरना कविता भील का काफिला झारखंड में इतिहास लिख देगा। कमिश्नर चुप। पूरा मैदान थर्रा उठा। मंच पर भीड़ उफान पर थी। कमिश्नर के चेहरे पर पसीने की धार बह रही थी। कविता भील के शब्द हवा में तीर बनकर गूंज रहे थे। 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट में न्याय चाहिए। नीले झंडे लहराने लगे। लोग मोबाइल पर टाइमर लगा चुके थे। डीएम मंच के एक कोने में खड़ा था। चेहरे पर संयम था, पर आंखों में सम्मान की चमक। वो जानता था, ये औरत सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन है, एक विश्वास है। भीड़ से किसी ने नारा लगाया, कविता दीदी की एक पुकार, सरकार पर भारी पड़ी सरकार। पूरा मैदान जय भीम के नारों से गूंज उठा। कमिश्नर के साथ आए अफसर घबरा गए। एक अफसर बोला, सर भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। कमिश्नर गरज उठा, मुझे पता है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। कविता ने ठंडी लेकिन तेज आवाज में कहा, कमिश्नर साहब ये भीड़ नहीं, ये जनता है, और जनता जब बोलती है तो सरकारें झुकती हैं। उधर मुख्यमंत्री सचिवालय में बंद दरवाजे के पीछे गुस्से में घूम रहे थे। फोन टेबल पर पटकते हुए बोले, कविता भील ने पूरे राज्य को बंधक बना लिया है। गृह सचिव बोला, सर कमिश्नर को रोकिए, ये जनता के बीच है, गलत फैसला हुआ तो आग लग जाएगी पूरे राज्य में। मुख्यमंत्री दांत भींचकर बोले, अब फैसला बदलने का मतलब झुकना होगा। तभी सूचना आई, सर लाइव वीडियो 20 लाख लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री थम गए। टीवी स्क्रीन पर कविता भील का चेहरा था, जो पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी, जो संविधान बाबा साहब ने बनाया उसे तोड़ने का हक किसी सरकार को नहीं। मुख्यमंत्री ने सांस छोड़ी और कहा, कमिश्नर से कहो डीएम को बहाल करे, वरना आग सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश में लगेगी। कमिश्नर को कॉल आया। फोन पर ऊपर से आदेश, डीएम को तत्काल बहाल करो। कमिश्नर के होंठ थरथराए। वो मंच पर चढ़ा, हाथ जोड़ते हुए कहा, जनता से माफी चाहता हूं, डीएम साहब को बहाल किया जाता है। भीड़ फट पड़ी। जय भीम, जय संविधान। नीले झंडे आसमान में उड़ रहे थे। कविता ने भीड़ को शांत किया। याद रखो, जब हम एकजुट होते हैं तब अन्याय की हर दीवार गिरती है। भीड़ के बीच से कुछ महिला पुलिसकर्मी आगे आईं। उनके चेहरों पर थकान और डर था। एक ने कांपती आवाज में कहा, दीदी हम वर्दी में हैं पर सुरक्षित नहीं। कुछ भेड़िए हमें नोचते हैं और हमें चुप रहना पड़ता है। पूरा मैदान सन्न रह गया। कविता की आंखों में ज्वाला थी। वो डीएम की ओर मुड़ी। ये मामला आपके जिले का है। अगर वर्दीधारी महिला भी असुरक्षित है तो आम महिला का क्या हाल होगा? डीएम ने तुरंत कमिश्नर की तरफ देखा। सर आदेश दें, तुरंत चाछो। कमिश्नर बोला, समय लगेगा। कविता गरजें, नहीं, 30 मिनट में फैसला चाहिए। भीड़ ने दोहराया, 30 मिनट में फैसला चाहिए। डीएम ने वॉकी टॉकी उठाया, सभी थाने सर्च करें, महिला उत्पीड़न के केस अभी। अगर आरोपी पुलिस में है तो भी बख्शा ना जाए।
कुछ ही देर में वायरलेस गूंजने लगा। मैडम, 3 थानों में छापा पड़ा, नकली नोट और महिला उत्पीड़न दोनों में पुलिसकर्मी शामिल। कविता बोली, नाम बताओ। दरोगा प्रमोद, इंस्पेक्टर जगत, सब इंस्पेक्टर रामलाल। कविता ने आदेश दिया, अभी गिरफ्तार करो, 30 मिनट में जेल भेजो। भीड़ जय भीम के नारों से कांप उठी। थोड़ी देर बाद मीडिया वालों ने रिपोर्ट किया, 3 दरोगा गिरफ्तार, 2 इंस्पेक्टर सस्पेंड। महिला पुलिसकर्मियां आगे बढ़ीं, कविता के पैर छूने लगीं। दीदी, आप ना होती तो हम कभी बोल नहीं पाती। कविता बोली, न्याय तब तक अधूरा है जब तक औरत डरी हुई है। याद रखना, संविधान डरपोकों के लिए नहीं, लड़ने वालों के लिए लिखा गया था। मंच पर सन्नाटा था। कविता ने माइक उठाया, आवाज में आग थी, आंखों में आंसू। बाबा साहब ने कहा था, हमारा आंदोलन तब तक जिंदा रहेगा जब तक समाज में अन्याय रहेगा। आज झारखंड की मिट्टी उस आंदोलन की गवाही दे रही है। एक ईमानदार डीएम को सस्पेंड किया गया क्योंकि उसने संविधान की बात की। पर याद रखो, जब जनता खड़ी हो जाती है तब सस्पेंशन नहीं, क्रांति होती है। भीड़ खामोश होकर सुन रही थी। मैं किसी दल, किसी वोट की नहीं, मैं उस दलित, उस पिछड़े, उस आदिवासी की आवाज हूं जो आज भी अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। मैं पूछती हूं, सरकारें कितनी बार बाबा साहब की तस्वीर लगाएंगी, पर उनके विचारों से डरती क्यों हैं? भीड़ से गूंज उठा, सही कहा। कविता ने आसमान की ओर देखकर कहा, मैं प्रण लेती हूं, जब तक हर गांव में संविधान की आवाज नहीं गूंजेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कविता ने माइक से कहा, आज मैं यहां सिर्फ विरोध करने नहीं, समाधान देने आई हूं। सरकार सुन लो, 1. पुलिस सुधार आयोग तुरंत बनाया जाए। 2. महिला पुलिस के लिए सेफ हाउस बने। 3. दलित पिछड़े इलाकों में शिक्षा केंद्र खोले जाएं। और 4. हर जिले में संविधान जागरूकता शिविर लगें। 5. झारखंड के प्रत्येक दलित बस्ती में पुलिस 2 बार जाएगी। ये मांग नहीं, जनता का आदेश है। मैं 15 दिन बाद फिर झारखंड आऊंगी। अगर बदलाव नहीं हुआ तो संविधान यात्रा पूरे भारत में निकालूंगी। कमिश्नर आगे आया, झुके हुए स्वर में बोला, दीदी, 15 दिन में सब पूरा होगा। डीएम ने हाथ जोड़कर कहा, दीदी, अब डर खत्म हो गया है। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई। एक मां अपने बेटे को कहती है, देखो बेटा, यही है असली नेता, जो सत्ता से नहीं, जनता से ताकत लेती है। कविता मंच से उतरी। डीएम की बेटी फिर दौड़ कर आई और बोली, दीदी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी मैं भी संविधान की रक्षक बनूंगी। कविता झुककर बोली, और जब तुम बोलोगी तो डरना मत, क्योंकि तुम्हारे पीछे अंबेडकर की आत्मा खड़ी होगी। भीड़ की आंखों में आंसू थे। कविता भीड़ ने आसमान की ओर देखा और धीमे से कहा, बाबा साहब, आपकी बेटियां जाग गई हैं। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, कविता भील ने झारखंड में इतिहास रचा, डीएम बहाल, पुलिस सुधार की मांगे मंजूर। मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कविता भील की बातें हमारे लिए भी प्रेरणा है। लेकिन सब जानते थे, प्रेरणा नहीं, डर था। उस एक आवाज का डर जो सत्ता के सामने झुकती नहीं। शाम ढल चुकी थी। कविता अपने काफिले के साथ झारखंड की सीमा पार कर रही थी। हवा में नीले झंडे अब भी लहरा रहे थे। पीछे बज रहा था, जय भीम, संविधान जिंदाबाद। डीएम ने अपनी बेटी से कहा, बेटा, अब समझी भील कौन होती है? बेटी मुस्कुराई, हाँ पापा, जो डर से नहीं, अन्याय से लड़ती है। कविता ने पीछे मुड़कर झारखंड की धरती को देखा और मन ही मन कहा, अब ये आग बुझने वाली नहीं। ये थी कविता भील, वो शेरनी जिसकी दहाड़ से सत्ता कांप उठी और जिसने झारखंड को संविधान की ताकत याद दिलाई। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी आवाजें और बुलंद हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, जय भीम की दहाड़ सुनाई दे रही है।